आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, राजस्थान जीके का आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख बांध एवं झीलों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 2019-20 तक के एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं। राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों का ये बेजोड़ संग्रह है, जिसमें आरएस, आरटीएस, रीट, शिक्षक भर्ती ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेखाकार, राजस्थान पुलिस, पटवार, सहायक कार्यपाल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पशुधन सहायक, वन रक्षक, पीटीआई, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, इसके अलावा रीट, एलडीसी, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी, पीटीईटी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम एक एक टॉपिक लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख बांध एवं झीलें। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती हैं? ये आरएस, आरटीएस एग्ज़ाम 2018 में पूछा था प्रश्न, और ये एलडीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। फतेह सागर, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, अन्ना सागर झील। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वह है स्वरूप सागर झील। इसका सही उत्तर है स्वरूप सागर झील। आइए हम देख लेते हैं ये एनएलसीपी कार्यक्रम क्या है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना या झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही हैं। और इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य की राशि का अनुपात 70:30 है, यानी कि 70% केंद्र सरकार की हैं और 30% राज्य सरकार की हैं। इस योजना का उद्देश्य झीलों का पुनरुद्धार और संरक्षण है। और यह योजना राज्य के 6 जिलों, कौन कौन सी जिले हैं वो? फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर और नक्की जिलों में संचालित की जा रही हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत, ताल छापर झील, पचबदरा झील, जवाई झील। तो इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो यानी कि हमें खारे पानी की झील बतानी इसमें से। तो इसमें से जो पचबदरा झील है ये खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ये संगणक 2018 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश इस सर्वे में नहीं किया गया है? ये 2018 की जो एलडीसी थी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की गई थी भर्ती परीक्षा, तो उसके ग्रुप ए में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ऑप्शन है इसमें बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो इनमें से जो भूगर्भ जल सर्वे है 1971 का, इसमें उदयपुर जिले का चयन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो अनास बांध परियोजना है जो बांसवाड़ा जिले में परियोजना का निर्माण है जो करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप बी में। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ झीलों के नाम है और दूसरी तरफ जो जिला का नाम है। तो झील है इसमें जल महल, ये जयपुर में है। पांडुपोल अलवर में है। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में है। लूणकरणसर झील बीकानेर और फतेह सागर झील है उदयपुर। तो इनको पहले से ही जो सुमेलित करके रखा गया है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? एक विशेष जल पद्धति है जैसलमेर के क्षेत्र में, जिले में। तो वो जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी, उस पद्धति का नाम है, उस परंपरा का नाम है खड़ीन पद्धति।
खड़ीन पद्धति जो इसको कहा जाता है। सही उत्तर इसका खड़ीन पद्धति, जो कि विशेष तौर से जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। तो पलाया जिले जो मुख्य रूप से थार के मरुस्थल में दिखाई देती हैं। और ये पलाया जिले क्या होती हैं? तो हवा के द्वारा जो उड़ाकर ले जिलों का निर्माण होता है उनको हम पलाया जिले कहते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस यूट्यूब के नाम से है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नवा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 2018 की राजस्थान पुलिस का प्रश्न है। ये पचबदरा झील बाड़मेर, डेबर झील उदयपुर, गेब सागर डूंगरपुर और तालाब शाही धौलपुर। तो ये पहले से ही जो सही युग्म में सम्मिलित करके लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील लवणीय नहीं है, यानी कि खारे पानी की नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचबदरा, कावोद। तो ऑप्शन के अनुसार ये इसमें से कोलायत झील है वो मीठे पानी की झील है, जो कि कोलायत सांख्य दर्शन के प्रणेता श्री कपिल मुनि की तपोस्थली है कोलायत, श्री कोलायत जी। तो ये बीकानेर जिले में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। हम कुछ खारे पानी की झीलों के बारे में देख लेते हैं, राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। तो सबसे पहले आती है सांबर झील, जो कि जयपुर में है। दूसरे नंबर पे आती है डीडवाना, जो नागौर में है। तीसरे नंबर पे है पचबदरा, बाड़मेर में। फिर फलौदी जोधपुर की, लूणकरणसर बीकानेर, कावोद जैसलमेर और काछोर और रेवासा ये सीकर जिले में स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सांबर झील किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सांबर झील पर किस नदी के द्वारा सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? यह प्रश्न 2016 वाली जो लाइब्रेरी में भर्ती हुई थी उसमें पूछा था प्रश्न। इसके विकल्प है खारी, रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला। तो इसका सही उत्तर है मेंढा। मेंढा नदी से जो सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा आती है इस सांबर झील में। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो उसका नाम है सांबर झील। इसके अलावा सांबर झील के अलावा रामसर भूमि में आर्द्रभूमि जो शामिल है दूसरी, वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका नाम है चिल्का झील। इसके अलावा सांबर झील जयपुर जिले में आती है और मुख्य रूप से ये जयपुर जिले में आती है, बाकी 3 जिलों में इसकी जो सीमा लगती हैं। और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहीं से नमक उत्पादित होता है। प्रश्न नंबर 13 है, रूपनगढ़, मेंढा, खारी एवं खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती हैं? ये सारी की सारी अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला। तो ये अपना जो पानी है वो मौसमी नदियाँ ये अपना पानी सांबर झील में जो ले जाती हैं, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध टोंक जिले में बना हुआ है, ये बीसलपुर के पास में। तो ये बनास नदी पर बना हुआ है। सही उत्तर इसका बनास नदी। आइए देखते हैं बनास नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो बनास नदी राजस्थान में बहने वाली केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जबकि इसका जो उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल, ये खमनोर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद से निकलती हैं वहाँ से ये नदी निकलती हैं। और खमनोर से निकलकर ये नदी राजस्थान के कुल 6 जिलों में बहती हैं। सबसे पहले ये राजसमंद से निकलती हैं, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसके अलावा बनास नदी पर सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। और बनास नदी पर ही टोडा राय सिंह नगर जो टोंक में है उसी के पास में बीसलपुर बांध बनाया गया है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध है, चंद्रभागा है, बेड़च है, कोठारी, खारी, मैनाल, मानसी, बांडी, डाई, डील,
सुहाद्रा, ढूंढ, मोरेल, ये सारी इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं ये जो कि प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, कौन सी झील सिंचाई में काम में ली जाती हैं? तो ऑप्शन था उसमें से इसका सही उत्तर है जयसमंद और राजसमंद। जयसमंद झील से 2 नहरें निकल गई हैं। तो आपको अगर उनका नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। और जयसमंद झील के अंदर 7 छोटे बड़े टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम आपको पता होगा बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। और इस झील के अंदर एक होटल भी बनी हुई है, आइसलैंड रिसोर्ट। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इसमें विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर था कोलायत। क्वेश्चन नंबर है 17, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, उसमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बैराज? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गांधी सागर बांध है वह मंदसौर जिले में आता है, और मंदसौर जिला राजस्थान का जिला नहीं है, यह मध्य प्रदेश का जिला है। और राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में बना हुआ है। जवाहर सागर ये कोटा जिले में है, और कोटा बैराज भी कोटा जिले में है, कोटा बूंदी की सीमा पे। इसके अलावा बात करें हम थोड़ी सी चंबल नदी के बारे में, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महूक छावनी के निकट जो जनापाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। जनापाव की पहाड़ी से निकलकर यह नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती हैं वह भैंसरोडगढ़ तहसील है इसकी, चित्तौड़गढ़ जिले की, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करके फिर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर सहित 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करके कुल 966 किलोमीटर की यात्रा तय करके मुरादगंज जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में है, इसके पास में ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। जबकि केवल राजस्थान में इसकी लंबाई बात करें तो 152 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़े अफवाह क्षेत्र एवं एकमात्र है जो सबसे लंबी नित्यवाही नदी है। चंबल पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में बनाए गए हैं। राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में बनाया गया है। और जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज है जो कोटा में है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बांध का नाम है और दूसरी तरफ जिले का नाम है। तो जो गागरोन बांध है वो गागरोन झालावाड़ जिले में स्थित है। गरदड़ा जो परियोजना है वो बांध है वो बूंदी जिले में स्थित है। मोरा सागर है वो सवाई माधोपुर में, और टोकरा बांध है जो सिरोही जिले में स्थित है। और दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, विभिन्न बांधों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कब कब वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये बांधों की सूची आपके सामने है, कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है उसके सामने लिखा गया है। सबसे पहले है माधो सागर बांध जो कि दौसा जिले में है, और यह RS प्री 1999 में पूछा था प्रश्न। जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है, राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा था प्रश्न। ये इस साइड में जो उनके सन लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। कडाना बांध माही नदी पर बना हुआ है जो कि गुजरात राज्य में आता है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है जो कि भीलवाड़ा में आता है, राजस्थान पुलिस 2012। और आलनिया बांध है वो कोटा जिले में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़ में है। और एक गैप सागर है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो सांबर जयपुर, लुकरणसर बीकानेर, पचबदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर। तो कायलाना एक मीठे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी खारे पानी की झील नहीं, कौन सी खारे पानी की झील है? मानसागर, उमेद सागर, कोलायत, पचबदरा। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? तो इसमें से पचबदरा इसका सही उत्तर है। तो पचबदरा झील है वो खारे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 21 है, मेजा बांध किस नदी पर बना है? तो थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की, ये कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है आना सागर झील। और इस झील का निर्माण अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया था।
और यहाँ पर शाहजहाँ ने बारादरी और सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग, जिसको कि वर्तमान में हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजसमंद, जिसको राजसमुद्र के नाम से भी जाना जाता है, इस झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो जो राजसमंद झील है उसका निर्माण गोमती नदी पर हुआ था। और इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ महाराणा श्री राज सिंह जी के द्वारा 1662 ईस्वी में जो कांकरोली स्थान है उसके पास में ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित हैं? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्राम सेवक 2008 में पूछा था ये क्वेश्चन। ये जग मंदिर और जगनिवास महल झील का नाम है पिछोला झील, पिछोला झील में स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है, अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अलवर है जो सिलिसेट झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। और अलवर में स्थित इस झील के किनारे 1845 ईस्वी में वहाँ के तत्कालीन महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा अपनी रानी के लिए एक शाही बाग और एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? ऑप्शन है सांबर, लूणकरण, डीडवाना, पचभद्रा। तो जो खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है उसका नाम है पचभद्रा, उस झील का नाम है पचभद्रा। तो पचभद्रा झील है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। जबकि इसके अलावा इसमें जो नमक का उत्पादन है वो एक खारवाल जाति के लोग होते हैं, वहाँ पे एक मोरली झाड़ी होती है, उसका उपयोग करके नमक बनाते हैं। और यहाँ के नमक में 98% NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा का भांगड़ा और प्यारी का संबंध कौन सी झील से है? तो थोड़ी देर पहले हमने ऊपर चर्चा की थी इसकी कि उदयपुर जिले में स्थित एक झील है जयसमंद झील, जिसका प्राचीन नाम डेबर झील था। और इसमें 7 छोटे बड़े टापू हैं। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू, सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। इसके अलावा इस झील से 2 नहरों का निर्माण भी करवाया गया था, तो उनका नाम आपको कमेंट करना है। दोस्तों इस झील का निर्माण उदयपुर जिले में करवाया गया था महाराणा जय सिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर। और ये मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित है? सिलिसेट अजमेर में, आना सागर उदयपुर में, नक्की झील माउंट आबू में और राजसमंद नाथद्वारा में। तो इनमें जो सुमेलित है उसका नाम बताना है हमें। तो नक्की झील माउंट आबू में है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो सिलिसेट कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये अलवर ज़िले में स्थित है। आना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है, जबकि राजसमंद झील राजसमंद ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, रामसागर झील जो कि बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है, वह कौन से पक्षियों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सारस क्रेन नामक जो पक्षी होते हैं, विदेशी पक्षी, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। भारतीय सारस भी होते हैं। 30वां प्रश्न है, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कौन से जिले में स्थित हैं? तो डिग्गी कल्याण जी के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान, मालपुरा टोंक, यहाँ पे डिग्गी तालाब है जो टोंक जिले में स्थित है। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है, यानी कि खारे पानी की झील है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी, 8.7% यह भारत के नमक का उत्पादन करती हैं। तो यह सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियों का जल गिरता है और रामसर समझौते के तहत इसको आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, राजस्थान की झील कौन सी झील को टोड रॉक के रूप में जाना जाता है? तो नक्की झील के पास में 2-3 है जो चट्टानें निकली हुई हैं, एक मेंढक के आकार की चट्टान जिसको टोड रॉक कहते हैं, एक घूंघट निकले हुए महिला की आकृति की चट्टान जिसको हम नन रॉक कहते हैं। तो ये दोनों का संबंध जो नक्की झील से है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी के पानी को रोककर
राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय राज सिंह जी। इन्होंने जो इस गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो कि इसकी के उत्तरी भाग को हम 9 चौकी की पाल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो देवताओं की झील भी कहते हैं इसको। तो यह पुष्कर झील है, अजमेर में, जो कि सबसे पवित्र झील है। हिंदुओं के तीर्थराज के रूप में इसको जाना जाता है पुष्कर को। और पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े घाट का नाम है गौ घाट, जिसको महात्मा गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसमें माता सावित्री का भी साथ में जो पूजा की जाती है। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में भी कपिल मुनि जी का मेला लगता है। चंद्रभागा मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी झील है उदयपुर में स्थित नहीं है? राजसमंद है, फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछोला है। इनमें से कौन सी झील है जो उदयपुर जिले में नहीं है? तो इनमें से जो राजसमंद झील है वो उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। 36वां प्रश्न है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। सांबर झील जयपुर व नागौर जिलों में स्थित है और यहाँ पर देश का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेज यूट्यूब के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगी। आप ज्वाइन करें, सर्च करें वहाँ पे, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नए नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉय सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये फॉय सागर झील एक अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में अकाल राहत कार्यों के तहत बनवाया गया था, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। और यह झील बांडी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित हैं? जो गढ़सीसर सरोवर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो गढ़सीसर सरोवर है वो जैसलमेर जिले में स्थित हैं। इसका निर्माण जैसलमेर के रावल गढ़सी सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर टीलों की पोल मुख्य द्वार हैं और किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कोलायत झील कहाँ स्थित है? तो कोलायत बीकानेर जिले में स्थित है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर आती हैं। एक प्राकृतिक झील है और यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रणेता श्री कपिल मुनि की तपोस्थली है, जहाँ पर पुष्कर की भांति प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। प्रश्न नंबर 40 है, राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा श्री राज सिंह जी के द्वारा कब करवाया गया था? तो मेवाड़ महाराणा श्री राज सिंह जी ने इस झील का निर्माण 1680 में गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। 41वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों, भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से प्रसिद्ध झील है मोती झील। यहाँ से नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती हैं। इंग्लैंड की महारानी मैरी ने दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के याद में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो ये पुष्कर झील के किनारे करवाया गया था, जहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। उसमें सबसे बड़े घाट का नाम है महात्मा गांधी घाट, जो कि गौ घाट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो उदयपुर जिले में एक झील है पिछोला झील, जिसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, एक बैल की स्मृति में। और यह पिछोला झील में स्थित है नटनी का चबूतरा। और इसी पिछोला झील में 2 महल बने हुए, जग निवास और जग मंदिर महल। इसी पिछोला झील के पास में सिटी पैलेस बना हुआ है उदयपुर का राजमहल। प्रश्न नंबर 44 है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया हुआ है? तो जैसमंद झील है, जहाँ पे एक आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। और इसी झील के अंदर 7 छोटे बड़े टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांकड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, जहाँ पर वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 45 से 45,
राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले हैं? तो ये जैसलमेर जिले की विशेषता है, वहाँ पे पलाया झील सर्वाधिक पाई जाती हैं। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? तो जवाहर सागर ये मुहाने की ओर सबसे लास्ट में है, उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। ये जो मुहाने के अनुसार इनका सही क्रम है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 46वां क्वेश्चन है। कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध, माही नदी पर बना हुआ है बजाज सागर बांध, बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध, जाखम नदी पर बना हुआ है जाखम बांध। तो ये चौथा ऑप्शन जो गलत है, ये उदय सागर बेड़स नदी पर बना हुआ है, जिसको आयर नदी कहते हैं। और आयर नदी उदय सागर के बाद में बेड़स नदी के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उमेद सागर जोधपुर में है, नवलखा कोटा ये गलत है, और जयसमंद झील उदयपुर में है, पन्ना लाल शाह का तालाब झुंझुनू में है, केवल नवलखा जो है वो गलत है, ये बूंदी जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर है 48। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से प्रसिद्ध यह बांध पाली जिले में स्थित है। जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम नदी पर बना हुआ ये बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में अनूपपुरा गांव के पास में एक जाखम नदी पर यह बांध बनाया गया है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है। 50वां प्रश्न है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? तो उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु। पांचना बांध जो कि मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, और 5 नदियाँ आकर इस बांध में गिरती हैं, भद्रावती, वाचा, अट्टा, बरखेड़ा, भैंसावट, ये नदियाँ जो इस बांध में आकर मिलती हैं। 52 नंबर प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है। तो जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में है, बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है। तो इनको पहले से ही सम्मिलित करके रखा गया है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेस यूट्यूब पर मिलेगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के प्रश्नों का बेजोड़ संग्रह मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 53। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो बांकली बांध जालोर में है, सोम कमलांबा बांध डूंगरपुर में है, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। तो सारे के सारे पहले से ही सम्मिलित करके लिखे गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो 53 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए अपने, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।